हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलेगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि, मोस्ट पोटेंट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जबड़े का। देखिए, हमारे शरीर की सबसे प्रबल अस्थि यानी सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जबड़े में। जबड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, याद रखिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो देखिएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है साथियों एमिनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 20। ठीक है, हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत यानी लीवर। लीवर की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, याद रखिएगा यकृत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी जिसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियत रखता है। नियत तापी किसको बोलते हैं, जो प्राणी अपने शरीर के तापमान को एक सा बनाए रखते हैं। बताइए, तो निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बैट। बैट यानी जिसको चमगादड़ बोलते हैं हिंदी में, चमगादड़ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी जिसको फीचर प्लांट बोलते हैं, तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुपर्ण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। घटपर्णी में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, अनुपर्ण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से वो एक कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए, मैग्नीशियम भी आवश्यक है, कैल्शियम भी आवश्यक है, पोटासियम भी आवश्यक है, लेकिन सोडियम नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो मैग्नीशियम भी आवश्यक है, कैल्शियम भी आवश्यक है, पोटासियम भी आवश्यक है, सोडियम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेकर्स। क्वेकर्स याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलवर्जिया जाति यानी डेलवर्जिया कास्ट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। देखिएगा, डेलवर्जिया जाति का संबंध किससे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीशम से, शीशम के पौधे से। ऑप्शन नंबर डी शीशम करेक्ट होगा। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग यानी मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से एक कौन सा जोड़ा गलत है वही चुनना है। तो देखिएगा, कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थायमिन बेरी बेरी, बिल्कुल सही है। थायमिन यानी विटामिन B1 का केमिकल नेम है और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ये जोड़ा तो बिल्कुल सही है। विटामिन डी, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, बिल्कुल ड्राई डिजीज, ये भी सही है, ये तो गलत नहीं है। विटामिन के
बांधियापन। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि विटामिन के की वजह से नहीं, बांधियापन जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नियासिन पेलेग्रा ये भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर सी जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होता है? तो मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, पीयूष ग्रंथि की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ये, सबसे छोटी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ओली रोमर ने, याद रखिएगा 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे तरंग एवं कण दोनों के ही समान होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? तो देखिए, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों ही संतुलन में रहता है उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? देखिए, जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान जो होता है वो बिल्कुल घटने लगता है, घटेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा ये ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? याद रखिएगा ओजोन, ऑप्शन नंबर बी O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो साथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर, तांबा। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? देखिए, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा, इसलिए सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। आगे देखेंगे, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सभी साथी याद रखिएगा निकेल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकेल। आगे देखिए, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? मान लेते हैं आपका कोई भी जगह पे कट गया है, इनमें से किस चीज़ को लगाने से जो रक्त बहेगा कटने पर वो रुक जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा फेरिक क्लोराइड के लगाने से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है? तो इनमें से वो कौन सी धातु है? देखिएगा, कॉपर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कॉपर। तांबा वैसी धातु है जो पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है। शराब में उपस्थित रहता है क्या? देखिएगा, शराब में इनमें से क्या उपस्थित रहता है? तो शराब जो होता है उसमें इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार क्या होगा? तो देखिए, अनुभार जो होता है, जितना भी गैस का वाष्प घनत्व होता है उसका 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। तो यहाँ पर गैस का वाष्प घनत्व दिया हुआ है 14 और इसका अनुभार पूछा है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 14 दूनी 28, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन में, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का, इसको C14 बोलते हैं, कार्बन डेटिंग है ना, C14, इससे जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है।
आगे देखिए, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पाद दाग को निकाला जाता है? यानी इनमें से किसका प्रयोग करके आयरन यौगिक से उत्पाद दाग को निकाला जा सकता है? याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, 30 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और पूछेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। नए साथी जितने भी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।